जेब हो गई है सफा चट। छवि आंखें सच दिखाते हैं। कभी फिल्मों पर आधारित हमारी जिंदगी की कहानी जब सामने आती थी तो लोग कहते थे यह खबर फिल्मी है, लेकिन अब हकीकत की जिंदगी भी फिल्मी हो गई है। बता दें कि अब असल जिंदगी ही रूपाले पर्दे पर दिखाई जाती है। महंगाई पर एक फिल्म आई थी कि महंगाई डाइन खाए जाता है, भले ही लाख कमाए जाते हैं लेकिन महंगाई डाइन सब खाए जाता है। कुछ इसी तरह से अब हो चुका है। आपको बता दें कि पूरा देश महंगाई से परेशान है। मोदी जी भले ही डंका पीट ले विकास के वायदों के साथ, लेकिन सब कुछ निजीकरण करने के साथ ही सब कुछ का, जहां रेलवे हो या फिर विभिन्न उद्यम, उनका निजीकरण कर विकास के रास्ते पर ले चलने की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन असल जिंदगी में आम लोग इससे हलकान हैं, परेशान हैं। पटना में राजद के छात्र नेताओं ने सड़कों पर खूब हो हंगामा किया। आपको बता दें, प्रदर्शन किया, पुतला दहन की, प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का पुतला दहन हुआ। बिहार सरकार के खिलाफ भी खूब नारे लगे। देखिए, मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो नीतीश कुमार हाय 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 हाय। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका असर खास करके देश के निम्न तबके के लोग, छात्र है, नौजवान है, बेरोजगार है, इसका असर उन लोगों पे पड़ रहा है, जिसके चलते उन लोगों का रोजी रोटी और उसका असर पेट पे पड़ रहा है। आज जिस तरह से आपको पता होगा कि बिहार देश के सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा है, इसका असर सारे खाद्य सामग्री पर पड़ रहा है, कपड़ा लत्ता पे पड़ रहा है, मतलब यातायात के साधन है उस पर पड़ रहा है, किराया मतलब बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा साफ मांग है बिहार सरकार से भी कि जो राज्य सरकार के द्वारा टैक्स जो लगाया जा रहा है, टैक्स कम किया जाए और केंद्र सरकार भी टैक्स कम करे, खास करके बिहार जिसे गरीब राज्यों के लिए। अगर नहीं कम होगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, आने वाले दिन में धरना और पूरे करेंगे। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में हमारे संवाददाता ने सड़कों पर जब आम लोगों से बातचीत की तो उनका निचोड़ कुछ इस तरह निकला। आंख में आंसू आते थे और हमारे माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री कहते थे कि आज हमारी माँ बेटियाँ चूल्हों पे खाना बनाते बनाते परेशान है। उन परेशानियों से उन्हें निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाया गया और उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में घरों में परिवार वालों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया, मुफ्त चूल्हा दिया गया। लेकिन उन्हें क्या, लोगों को क्या पता था ये मुफ्त की चीज़ें एक दिन उनके जी का जंजाल बन जाएगी और धुआं से तो छोड़िए, महंगाई की मार से लोगों के आंखों से आंसू तो निकलेंगे लेकिन कोई उसे देख नहीं पाएगा। आज ऐसा ही आंख में आंसू देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ महंगी होती जा रही है, अच्छे दिन आते जा रहे हैं और हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। यदि हम पहले की सरकार की बात करें, हल्की सी पेट्रोल डीजल की महंगी होती थी, गैस की दाम महंगी होती थी, तो यही स्मृति ईरानी सड़कों पर तांडव करती थी महंगाई को लेकर। लेकिन आज ऐसी क्या आन पड़ी है, यही स्मृति ईरानी चुप और कहाँ है। अब ऐसा लग रहा है कि जिनके लापता होने की खबर इश्तिहार करनी पड़ेगी, खबरों में देखनी पड़ेगी। आज लगातार यदि हम बात करें देश के कई राज्यों में यदि बात करें तो 90 रुपये महंगे हो चुके हैं। जो सिलेंडर सब्सिडी में 400 से 500 तक मिल जाते थे लोगों को आसानी, आज वो 1000 से लेकर 1200 तक पहुंच चुकी है। यही पेट्रोल लगभग बीते 15 दिनों में लगातार बढ़ रही है और लगभग आज 120 रुपये से थोड़े से ही नीचे कम में आ गई है।
डीजल की दाम यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ की जो महंगाई है वो आम लोगों की ज़िंदगी को कमर तोड़ रही है। अब लोग महंगाई के मार के आंसू रो रहे हैं। चूल्हे का धुएं का आंसू तो दूर हुआ, लेकिन महंगाई की मार का आंसू आज भी झेल रहे हैं। लेकिन हमारे तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अब इससे बड़ा अच्छा दिन क्या हो सकता है जब पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें हैं वो सर चट के बोल रहा है। आम आदमी की कमर अब इस महंगाई से टूट चुकी है। दिन प्रतिदिन चूल्हे की धुएं से ज़्यादा महंगाई के कारण लोग रो रहे हैं। लेकिन अब इन आंसुओं को ये देश कैसे पहचानेगा जब देश जो महंगाई को रोक नहीं पा रही है और स्मृति ईरानी तो गायब है। देश में तो जो मुद्दा है उस मुद्दे से हम भटक कर कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा, और बड़े बड़े चैनल भी वही दिखाती है जो वर्तमान परिस्थिति का मुद्दा होता है। लेकिन आम लोग इस महंगाई से त्राहिमाम है। अब लोग बता नहीं पा रहे हैं। आम लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो चली है। कहते हैं कि सामान्य लोग भी सब्सिडी लेते हैं। जनाब, इससे पहले भी लोगों की ज़िंदगी थी, लेकिन इससे ज़्यादा खुशहाल थी। आप आकर ज़मीन पर देखिए, आसमानों से नीचे देखने पर यह पता नहीं चलेगा कि आम लोगों की जिंदगी कैसी है। आज पेट्रोलियम पदार्थ के महंगा होने से आम लोगों की कमर टूट गई है, त्राहिमाम है। एक एक परिवार कई जगहों से ऋण लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे दिन का सपना दिखाकर ये चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही है। आज किसी से छुपी हुई है कि पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, या फिर जो लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है, यहाँ तक कि जो किराना सामग्री है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली चीज़ों की आज दाम किन्हीं से छुपी नहीं है। आम लोग त्राहिमाम है, सरकार मालामाल है, चाहे जनता क्यों ना बेहाल है। तमाम और भी तस्वीरें हम लाएंगे, लोगों से बात करवाएंगे कि वो आम लोग किस तरह त्राहिमाम है, अच्छे दिन के सपना दिखाकर आम लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह ये महंगाई की मार जो है दंश की तरह झेल रही है। एक सर्पदंश से भी बद से बदतर दंश लोगों को अब झेलना पड़ रहा है इस महंगाई की मार से। तमाम खबर लाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। गैस सिलेंडर का भाव जहां 400 रुपये से शुरू हुई वह धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। ये क्या, सरकार ने सब्सिडी छीनी और फिर गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि करते हुए इसे सिर माथे पर चढ़ा दिया। आपको बता दें कि 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है, 1100 का भी आंकड़ा पार हो चुका है, और न जाने आगे और क्या क्या होना है। आमदनी वही है, लोगों की आमदनी वही है, तनख्वाह वही है, लेकिन खर्च दोगुना तिगुना बढ़ता जा रहा है। सरसों के तेल जहां 100-125 रुपये लीटर मिलते थे वह अब 200 से 300 रुपये लीटर मिलने लगा है। ऐसे में लोग खाए क्या, कमाए क्या और बचाए क्या? बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं? प्राइवेट स्कूलों में भेजना हो तो स्कूल की फीस और बढ़ती हुई महंगाई के साथ स्कूल में खरीदने के लिए मजबूर किताबें, बैग, थैले और उनके जूते भी खरीदने पड़ते हैं स्कूल से महंगे दामों पर। इसके लिए बचत, और वह बचत हो तो हो कहाँ से? जी हाँ, बजट तो पूरा गड़बड़ झाला में चला गया है। परेशान है लोग, हैरान है लोग, फिर भी लोग जिए जा रहे हैं, क्योंकि हम भारतवासी हर दुख दर्द को पिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बढ़ती हुई महंगाई और कमर तोड़ महंगाई को लेकर विपक्ष भले ही हो हंगामा करे, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि बजट अब पहले से बेहतर है। विकास के वायदे भी करती है, लेकिन आम जनता के पेट पर लात पड़ने लगी है। अब उनकी रोटी की भूख जो है खत्म होती जा रही है। 4 रोटी के जगह अब वो समझौता करने लगे हैं, चलो 2 रोटी ही खा लिया जाए। अब नए कपड़ों के जगह पुराने कपड़ों पर अब उनकी खुशियाँ दिखने लगी है। कहते हैं ना कि जब घर में हो बजट नहीं तो फिर बाहर ढिंढोरा कैसा, मेला कैसा, त्यौहार कैसा। अब तो त्यौहार भी मानो फीकी पकवान के साथ ही चलती है। कुछ
महंगाई ने हमारे जीवन को इस तरह झकझोर दिया है कि हम भी बेबस से हो गए हैं। सरकार जरा देख लीजिए, जरा समझ लीजिए। आप देश को भले ही विकास के रास्ते पर रॉकेट की तरह रॉकेट ट्रेन चलाकर आगे बढ़ाना चाहते हो, असल जिंदगी में लोग घर से निकलते हैं, चिलचिलाती धूप में पत्थर काटते हैं, ईंट ढोते हैं, मसाला बनाते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और रोजी रोजगार करने वाले बमुश्किल 2 रुपए कमाते हैं, फिर भी घर का बजट कम पड़ जा रहा है। सरकार जरा समय मिले तो हम गरीबों को भी जरा सुधि ले लीजिए, क्योंकि अब हम परेशान हैं, हम हलकान हैं कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह।